अब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से ही, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, अब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड कुछ और केसेस बताऊंगा। इफ़ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स और वो स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके का हो जिसके एक डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों, एक डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात क्या होगी? उसके एक डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो, माने इस टाइप का। ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इस 3x3 के मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एक डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल भी बोलते हैं, एक डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि AI मस्ट बी नॉन ज़ीरो, सिंपल सी बात, यानी A11, A22, A33 ये आपके नॉन ज़ीरो होने चाहिए एंड रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या खास बात होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नंबर 1, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन उस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, बट ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी इक्वल। जैसे 2 0 0 2, ये 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट सेम हैं। ऐसे मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी स्केलर मैट्रिक्स से चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अब तक जितने भी मैट्रिक्स के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, अब तक जितने भी मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया है उनके लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। आप उनको इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेशल मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक स्पेशल सिंबल अलॉट है और आप इस मैट्रिक्स को इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और वो सिंबल है I, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला लेटर I है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। इफ़ यू हैव a scalar matrix
which is diagonal, not only diagonal but it's also scalar matrix, not only scalar matrix but all elements of the principal diagonal must be one and only one के अलावा और कुछ नहीं। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन हो, जाहिर सी बात है डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो ज़ीरो ही होने हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली अपन लोग आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई लेटर से, और आई के नीचे ऐसे एन भी लगा देते हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर तो दोनों एम रो और कॉलम तो इक्वल होंगे, तो चाहे हम एम बाई एम का मैट्रिक्स बोल दें या एन बाई एन का मैट्रिक्स बोल दें। अब ऐसी कंडीशन में या तो आपका मैट्रिक्स 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, 4x4 का होगा। तो ऐसे में n की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो I2, अगर मैट्रिक्स 3x3 का है तो I3, अगर मैट्रिक्स 4x4 का है तो I4। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी आप बात करते हो वो किस ऑर्डर का है वो इससे डिसाइड होगा। जैसे अगर किसी ने कहा I2 मीन्स 1 0 0 1, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I2 नाम दे देंगे। या I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is known as the identity matrix of order 3x3। ऐसे ही आप कितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड निकालते हैं, मॉड मतलब उसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका मॉड 1 होता है। बाकी किसी भी मैट्रिक्स की मॉड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉड हमेशा 1 ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत जगहों पे यूज़ होगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहली बात तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लिया जाएगा कि 3x3 का लिया जाएगा कि 4x4 का लिया जाएगा, या तो वो क्वेश्चन में बताएगा, या अगर कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ होना है तो बाकी सारे मैट्रिक्स जिस ऑर्डर के हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनके साथ इसको यूज़ होना है क्वेश्चन में, मैं आगे जब क्वेश्चन करूँगा तो जिनके साथ इनको यूज़ होना है उसी हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम चूज़ कर लेंगे। अगर हमारे क्वेश्चंस में जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो 2x2 के हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भले वो केवल I लिख के दे दें, उस I की जगह हम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, वहाँ पर भी अगर केवल I ही लिखा है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर I की जगह 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा। ये सारी बातें बहुत ही आसान होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब मैं आपको ये बातें बताता हूँ तो आप इनको दिमाग में फीड कर लीजिए। उसके बाद जब आप कभी कोई क्वेश्चन चाहे अपने से करें या मैं बताऊँ, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी।